हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी बायो क्लास। आई एम योर बायो मेंटर, माय नेम इज फिरोज खान। आज ले आए हैं आपके लिए एक बहुत शानदार बढ़िया वाला टॉपिक जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम बात करते हैं उससे पहले थोड़ी सी एक थीम लेते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, कहाँ होता है? हमारी किडनी होती है, ब्लड का फिल्टर करती हैं। ये हमारी लोअर बैक साइड में यहाँ पर पीछे लगी होती है। नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर मिलते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं। तो आज हम उस नेफ्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और ये इसकी एक थोड़ी सी जानकारी। आइए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ठीक है, किडनी के अंदर जो काम चल रहा है वो हकीकत में इस नेफ्रॉन के अंदर काम चल रहा है। तो आइए देखते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले डॉक्टर विलियम ब्राउन ने। इसका शेप है ट्यूब लाइक कप शेप, एंड होता है इसका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कप शेप एंड है। इसका एक एंड कप के शेप का है और इसका कलर ऑरेंज होता है। इसका साइज 1.25 इंच से लेके 2.25 इंच तक हो सकता है। लोकेशन ये कहाँ मिलती है? किडनी के अंदर मिलती है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क फिल्ट्रेशन का होता है, यूरिन फॉर्मेशन का होता है। ये नंबर में कितने होते हैं? 1 मिलियन होते हैं एक किडनी के अंदर। 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं। तो देख लीजिए होता क्या है। ये मैंने एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाया है। किडनी के 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। ये बाहर वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स है, ये इनर वाला जो पार्ट है ये मेड्यूला है। तो नेफ्रॉन जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी जो साइज है ये हाफ तो मेड्यूला के अंदर होगा, हाफ कॉर्टेक्स के अंदर होगा। ये आधा भाग इसका हाफ पोर्शन फिट होगा मेड्यूला में, हाफ फिट होगा कॉर्टेक्स में। देखो, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। इसका हाफ पार्ट तो कॉर्टेक्स पोर्शन में है, इसका हाफ पार्ट मेड्यूलरी पोर्शन में है। ये 2 पार्ट में होता है, हाफ पार्ट कॉर्टेक्स में, हाफ पार्ट मेड्यूलर में। इसमें होता क्या है, इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको कहते हैं वुमेन कैप्सूल। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप शेप होता है, गोल घेरे जैसा होता है। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस नाम का स्ट्रक्चर फिट होता है। ये क्या होता है, जो हमारी आर्टरी आ रही है ना, तो जो यहाँ पर एंटर करेगी उससे बोलेंगे एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल इसके अंदर आती है और यहाँ पर कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वेब होता है, जाल होता है। उसके अंदर बारीक बारीक हल्की हल्की बारीक पोर्स होते हैं जिनके अंदर से फिल्टर चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लड आया, ब्लड यहाँ पहुंचा। यहाँ पर हमारी बहुत सारी माइन्यूट कैपिलरीज थी, उनके अंदर पोर्स थे, छोटे छोटे पोर थे। वहां से जब हाई प्रेशर के साथ हमारा ब्लड फिल्टर हुआ तो चीजें यहाँ फिल्टर हो गई, यहाँ फिल्टर हो गई। यहाँ से फिल्टर होने के बाद जब यहाँ कोल्ड स्ट्रक्चर में आएंगे तो इस स्ट्रक्चर का नाम है प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब पहले है, कन्विलेटेड का मतलब ये कोल्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कन्विलेटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है। और इसके नीचे वाला भाग लूप ऑफ हेनले है। ये जो बेंडिंग पोर्शन है, यू शेप स्ट्रक्चर जो है, ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। तो ये पोर्शन डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है, ये ट्रांसवर्स लूप है। इसको कंप्लीटली कह देते हैं हम लूप ऑफ हेनले। और इससे आने के बाद ये एक बड़ा पोर्शन है, इसको डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट में ये ब्रांचेस निकली हैं जो कि अदर नेफ्रॉन को कनेक्ट करती हैं। सारे नेफ्रॉन सेम तरह का वर्क करके यहाँ पर अपना सिक्रेशन देते हैं। और ये कॉमन डक्ट होती है, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर के द्वारा वो यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर में पास आउट कर देती हैं। वहाँ पर यूरिन स्टोर हो जाता है और यूरेथ्रा से जो कॉमन पैसेज होता है वहाँ से मूव आउट हो जाता है हमारा यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू। तो अब इसकी मोटी सी बात यह है कि हम इसे समझते हैं होता क्या है। तो तुम्हें ध्यान से समझना है। ब्लड है, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है, यूरिया है, H2O है। ब्लड के अंदर वो सारी चीज़ें जब हमारे इस डक्ट में आई जिसका नाम है एफरेंट एट्रियोल, तो वहाँ से जब वोमन कैप्सूल के अंदर गए तो
वो स्ट्रक्चर था हमारा ग्लोमेरुलस जिसके अंदर ब्लड था। वहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हुआ स्टार्ट, इनिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ जब ब्लड स्टार्ट हुआ फिल्टर होना तो यहाँ से चीज़ें फिल्टर हुई और यहाँ से मूव करके इसके अंदर आई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर से पास आउट हो गए हमारी कैप्सूल में आ गई। कैप्सूल से चीज़ें फिल्टर होने के बाद हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएंगी। तो फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले से डिस्टल कन्वोल्यूटेड कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में आया, यूरेटर से पास आउट हो गया यूरिनरी ब्लैडर, फिर वहाँ से यूरेटर से बाहर। तो होता क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मोलिकुलर वेट हैवी होता है, वो यहाँ से पास आउट नहीं होती, वो अगली वाली इफरेंट एट्रियोल से पास आउट होकर आगे निकल जाती हैं, फिर वो बॉडी में सर्कुलेट करने लगती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल सब्सटेंस मटेरियल, अमाइनो एसिड, साल्ट्स और एक्स्ट्रा H2O वाटर सिक्रीट हो जाता है, यहाँ से फिल्टर हो जाता है। यहाँ से जब फिल्टर हो जाता है तो यहाँ मूव कर जाता है। फिर यहाँ पर जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो चीज़ें मूव करती हैं आगे चलने के बाद, तो इसके चारों तरफ हमारी जो है ना ब्लड वेसल का वेब होता है, लिपटा हुआ होता है, वहाँ से ये चीज़ें दोबारा उसमें पास आउट हो जाती हैं, दोबारा इसमें पास आउट हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो फिल्टर हो गई। जब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और यहाँ पर हमारी आएंगी लूप ऑफ हेनले में, तो ये दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से चीज़ें फिर दोबारा हमारी ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर अमाइनो एसिड जैसे इसमें यहाँ फिल्टर होकर आ गए थे, साल्ट्स आ गए थे, ग्लूकोज आ गया था, एक्स्ट्रा पानी आ गया था, वाटर आ गया था, फिल्टर होने के बाद हाई प्रेशर में यहाँ से दोबारा ब्लड में मूव हो जाएगा। ये जो मैंने सिंबल बनाए हैं, ये जो एरो बनाए हैं बाहर की तरफ, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें फिल्टर नहीं होनी चाहिए थी और वो फिल्टर हो गई, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और लूप ऑफ हेनले में। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल फिल्ट्रेशन। यहाँ जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है हमारा बोमन कैप्सूल वाला, यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा हाई प्रेशर के साथ। ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इसमें रीएब्जॉर्प्शन होगा चीज़ों का जो हमारी फिल्टर हो गई हैं, जो कि हमें नहीं होने देनी चाहिए थी, बट वो हाई प्रेशर के कॉज फिल्टर हो गई, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। वो चीज़ें क्या थी, जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड थे, साल्ट थे, ग्लूकोज था, एक्स्ट्रा वाटर था, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो दोबारा ब्लड में मूव करेंगी और बॉडी में सर्कुलेट करेंगी, क्योंकि उनकी नीड नहीं थी फिल्टर होने की, बट हाई प्रेशर के कॉज वो फिल्टर होगी। फिर ये अगला जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो बाकी हमारा यूरिक एसिड है, यूरिया है, वो यहाँ पर मूव करेगा और कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में इसमें आ जाएगा। ये जो पोर्शन ओपनिंग है ना, ये जो पोर्शन है ओपनिंग वाले, इसमें क्या होगा, बहुत सारे पोर्शन होते हैं ओपनिंग वाले, क्योंकि जैसे ही नेफ्रॉन इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट से अटैच है, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ होगा, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, ऐसे ही अरेंज होते हैं। सबका एक कॉमन पैसेज होता है जो कि हमारा यूरेटर की तरफ मूव करता है, और वहाँ उसके बाद यूरिन जो है हमारा यूरेथ्रा से आउट हो जाता है। तो मैंने तुम्हें ये समझाया कि ये वोमन कैप्सूल है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा और यहाँ से एसेंशियल चीज़ें कुछ जो नहीं होनी चाहिए थी हो जाएंगी, लूप ऑफ हेनले से और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होंगे। ये वाले पार्ट को हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट हमारी बाहर निकलती है यूरेटर की फॉर्म में, और वो यूरिनरी ब्लैडर में हमारी पहुंचेगी, वहाँ पर यूरिन स्टोर होगा, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पास आउट कर देंगे यूरेथ्रा के थ्रू।